दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम हर इंटरनेट यूजर की जुबान पर है, एक ऐसी सल्तनत जिसे हिलाना नामुमकिन माना जाता था, गूगल। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिलिकॉन वैली के एक छोटे से कमरे में बैठा एक लड़का इस $2 ट्रिलियन की सल्तनत की नींव हिला रहा है। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कहानी है अरविंद श्रीनिवास की। चेन्नई के एक मिडिल क्लास घर से निकलकर उसने वो कर दिखाया जिसे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पागलपन कह रहे थे। परप्लेक्सिटी एआई, एक ऐसा नाम जो आज सर्च इंजन की पूरी परिभाषा बदल रहा है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसा राज है जो आपको हैरान कर देगा। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी रेस में हैं जहां आपके प्रतिस्पर्धियों के पास दुनिया भर का पैसा और संसाधन है। आपके पास क्या है? सिर्फ एक विजन। अरविंद ने देखा कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जानकारी की कमी नहीं है बल्कि जानकारी की भरमार है। हमारे स्रोत बताते हैं कि आज 73% ग्राहक चाहते हैं कि कंपनियां उनकी अनोखी जरूरतों को समझें। लोग अब सिर्फ नीले लिंक नहीं चाहते, लोग जवाब चाहते हैं, सीधे और सटीक जवाब। अरविंद ने इसी गैप को पहचाना। उसने देखा कि जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें हजारों लिंक मिलते हैं, लेकिन असली सच उन लिंक के अंदर कहीं छिपा होता है। अरविंद की यात्रा शुरू होती है IIT मद्रास से। एक तेज दिमाग, लेकिन सपने हमेशा पारंपरिक रास्ते से अलग। वो UC बर्कली गए, रिसर्च की और OpenAI जैसे बड़े संस्थानों के साथ काम किया। लेकिन उनके अंदर एक सवाल हमेशा चलता रहता था, क्या हम AI को सिर्फ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे ज्ञान का असली जरिया बनाएंगे? हमारे स्रोतों में बताया गया है कि डीप रिसर्च आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अरविंद ने इसी विचार को अपना हथियार बनाया। उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा AI बनाया जाए जो इंटरनेट को रियल टाइम में स्कैन करे और आपको प्रमाणित स्रोतों के साथ जवाब दे। रोमांच तब बढ़ा जब उसने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ने का फैसला किया। सिलिकॉन वैली में लोग कह रहे थे कि दुश्मन बहुत बड़ा है, गूगल के पास डेटा है, ताकत है और दशकों का भरोसा है। लेकिन अरविंद के पास एक ऐसी तकनीक थी जो सोर्स ग्राउंडिंग पर आधारित थी। मतलब वो जो भी कहेगा उसका सबूत होगा। उसने परप्लेक्सिटी को उस समय लॉन्च किया जब दुनिया ChatGPT के पीछे पागल थी। लोग चैटबॉट से कहानियां लिखवा रहे थे, लेकिन अरविंद ने ध्यान दिया प्रोडक्टिविटी और सटीकता पर। उसने वही तरीका अपनाया जो हमारे स्रोतों में दिखता है, जटिल कामों को सरल और तेज बनाना। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए फंडिंग जुटाना और बड़ी टेक कंपनियों से लड़ना एक आत्मघाती मिशन जैसा था। एक समय ऐसा भी आया जब संसाधन खत्म हो रहे थे, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं कि इनोवेशन पावर्स योर्स, अरविंद ने कभी हार नहीं मानी। उसने परप्लेक्सिटी को एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक आंसर इंजन बनाया। उसने देखा कि ज्ञान से जुड़े काम करने वाले लोग अपने दिन के 2 से 3 घंटे सिर्फ रिसर्च में गंवा देते हैं। उसने वादा किया कि वो उनका ये समय बचाएगा। वही दक्षता जो आज जेमिनी और गूगल वर्कस्पेस देते हैं, अरविंद ने उसे सर्च की दुनिया में उतार दिया। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बड़े निवेशक जैसे जेफ बेजोस ने परप्लेक्सिटी की ताकत को पहचाना। वो हैरान थे कि कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप कुछ ही सेकंड में इतनी सटीक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह वही स्तर का बदलाव था जो आज रिवियन और डॉक्यूसाइन जैसी कंपनियां AI के जरिए हासिल कर रही हैं। परप्लेक्सिटी की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी पारदर्शिता। वो आपको सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि ये भी बताता है कि उसने वो जवाब कहां से ढूंढा। यही भरोसा था जिसने उसे गूगल के सामने खड़ा कर दिया। आज परप्लेक्सिटी AI की वैल्यूएशन अरबों में है, लेकिन अरविंद के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ये उस मिडिल क्लास सोच की जीत थी जो हर चीज का क्यों और कैसे जानना चाहती है। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो नोटबुक LM की तरह जटिल जानकारी को समझकर उसे उपयोगी इंसाइट्स में बदल देता है। आज बड़े बड़े टेक दिग्गज हैरान हैं। वो सोच रहे हैं कि एक इंसान बिना किसी पुराने डेटा के उनके सर्च साम्राज्य को कैसे चुनौती दे सकता है। रोमांच अभी भी जारी है। क्या परप्लेक्सिटी AI सच में गूगल को बदल देगा या गूगल अपने AI नवाचारों से फिर से बाजी मार लेगा? लेकिन एक बात साफ है, अरविंद ने सर्च की पूरी खेल बदल दी है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही सोच और सही विजन है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसा हमारे स्रोतों में कहा गया है, ये तकनीक सच में दुनिया बदलने वाली है। अरविंद ने उस बदलाव को जीकर दिखाया है। कहानी के इस मोड़ पर हमें एक सीख मिलती है। स्टार्टअप बनाना सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये एक समस्या को इतनी गहराई से समझना है कि उसका समाधान ही एक क्रांति बन जाए। अरविंद श्रीनिवास ने वही किया जो हमारे स्रोतों में बताया गया है। रचनात्मक और प्रभावशाली काम पर ज्यादा समय बिताओ। उन्होंने रिसर्च की उबाऊ प्रक्रिया को खत्म किया ताकि इंसान सिर्फ सोचने और बनाने पर ध्यान दे सके। उनका सफर हमें बताता है कि AI सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक नया तरीका है। मिडिल क्लास घरों में अक्सर सिखाया जाता है कि सुरक्षित खेलो, लेकिन अरविंद ने सबसे बड़ा जोखिम लिया। उन्होंने उस सर्च इंजन को चुनौती दी जिसे हम इंटरनेट का पर्याय मानते हैं। आज जब आप परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ एक AI से बात नहीं कर रहे होते बल्कि एक लड़के की उस जिद को महसूस कर रहे होते हैं जिसने नामुमकिन शब्द को इंटरनेट से मिटा दिया। जांच अभी भी जारी है। हर रोज नए फीचर्स आ रहे हैं, नए प्रतियोगी पैदा हो रहे हैं। लेकिन अरविंद श्रीनिवास की ये कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है जो कहते हैं कि बिना बैकग्राउंड के कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। सिलिकॉन वैली के गलियारों में आज एक नया सवाल गूंज रहा है, अगला बदलाव कहां से आएगा? शायद किसी और मिडिल क्लास लड़के के दिमाग से जो आज सर्च नहीं बल्कि समाधान ढूंढ रहा है, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा स्रोत इंटरनेट नहीं बल्कि एक इंसान का मजबूत इरादा होता है। अरविंद ने दिखा दिया कि जब तकनीक और विजन मिलते हैं तो पुराने साम्राज्य ढह जाते हैं और नए इतिहास लिखे जाते हैं। आपकी अगली खोज आपको कहां ले जाएगी?
जाएगी ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से सवाल से शुरू होता है।